उस सुबह फजर की अजान की सुकून भरी आवाज़ पूरे मोहल्ले में फैल रही थी, मगर छोटे से मिट्टी के आंगन में बैठी सना की आंखें नम थी। उसके हाथ दुआ के लिए उठे थे, मगर होठ कांप रहे थे। दिल में दर्द बहुत था, फिर भी उम्मीद का दिया बुझने नहीं दिया। सना की उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हालात ने उसे समय से पहले समझदार बना दिया। उसके वालिद मेहनती इंसान थे, मगर कारोबार कई महीनों से ठहरा हुआ था। घर की आमदनी इतनी कम थी कि रोज़ी ज़रूरतें भी मुश्किल से पूरी होती। फिर भी उस घर में शिकायतों से ज़्यादा शुक्र की बातें सुनाई देती थी। उसकी अम्मी हमेशा कहा करती थी कि मुश्किलें हमेशा नहीं रहती, अल्लाह अपने बंदों को कभी बेकार नहीं आजमाता। जो सब्र करता उसके लिए आसानी भी लिखी जाती है, बस दिल को गुनाह से बचा कर रखना चाहिए। सना हर सुबह सबसे पहले अपने माँ बाप के हाथ चूमती, फिर पूरे घर की सफाई करती और चूल्हे की तैयारी करती। उसके चेहरे पर थकान होती, मगर कभी नाराज़गी नहीं होती। वह हर काम को इबादत समझकर अंजाम देती। एक दिन पड़ोस की औरत उसके घर आई। उसने घर की तंगी देखकर अफसोस जताया। फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने पूरे मोहल्ले को बदल दिया। उसकी बात सुनकर सना के वालिद गहरी सोच में पड़ गए। उस औरत ने कहा कि एक आदमी है, वह बिना मेहनत के बहुत ज़्यादा रुपए कमाने का रास्ता बताता है। बस थोड़ी सी चालाकी करनी पड़ती है, बाकी ज़िंदगी आराम से गुजर जाती है। सना यह सब चुपचाप सुन रही थी। उसका दिल बेचैन होने लगा। उसे महसूस हुआ कि यह रास्ता ठीक नहीं लगता, मगर वह बड़ों की बात बीच में नहीं काटना चाहती थी। उस रात सब खाना खाकर बैठे थे। माहौल में अजीब सी खामोशी थी। सना ने अपने वालिद के चेहरे पर पहले कभी इतनी बेचैनी नहीं देखी। उनकी आंखों में मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। आखिर उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, बेटी, शायद अब हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं बचा। सना ने सिर झुका लिया। कुछ पल तक वह कुछ बोल ही ना सकी। फिर उसने हिम्मत जुटाई और अपने वालिद के करीब बैठ गई। उसने बहुत अदब से कहा, अब्बू, भूख सह लेंगे, मगर हराम कभी नहीं अपनाएंगे। हलाल थोड़ा हो तब भी उसमें बरकत होती है, हराम ज़्यादा हो तब भी दिल को सुकून नहीं देता। उसकी बात सुनकर अम्मी की आंखें भर आईं। वालिद ने गहरी सांस ली, मगर उनके दिल में अभी भी संघर्ष चल रहा था। मजबूरी और ईमान आमने सामने खड़े थे। उस रात सना देर तक जागती रही। वह मुसल्ले पर बैठकर रोती रही। उसने अल्लाह से सिर्फ एक ही दुआ मांगी, या रब, मेरे माँ बाप के दिल को हराम से बचा लीजिए। सुबह हुई तो सना ने पहले से भी ज़्यादा मेहनत शुरू कर दी। उसने घर में रखी पुरानी चीज़ों को संवारा, कुछ कपड़ों की सिलाई की, कुछ पड़ोस की बच्चियों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। लोग हैरान थे कि इतनी छोटी लड़की कभी शिकायत क्यों नहीं करती। वह हर किसी से मुस्कुरा कर मिलती, ज़रूरतमंदों की मदद करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। उसका भरोसा सिर्फ अल्लाह पर था। एक दिन बाजार से लौटते समय उसे रास्ते में रुपए से भरा एक बटुआ मिला। उसने उसे उठाया और कुछ पल तक चुप खड़ी रही। घर की तंगी उसकी आंखों के सामने घूम गई, मगर अगले ही पल उसने अपने दिल को संभाल लिया। उसने खुद से कहा, यह मेरा हक नहीं है। जिस चीज़ पर मेरा हक नहीं, उसमें कभी बरकत नहीं होगी। वह बटुआ लेकर पूरे बाजार में मालिक को तलाशने लगी। कई लोग बोले कि इतना रुपया रख लो, किसी को पता भी नहीं चलेगा, मगर सना ने किसी की बात नहीं मानी। काफ़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी घबराया हुआ इधर उधर तलाश करता मिला। उसकी आंखों में परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। सना समझ गई कि यही उस बटुए का मालिक है। वह चुपचाप उसके पास पहुंची। उसने अदब से पूछा, चाचा, क्या आपका कोई सामान खो गया है? बूढ़े आदमी की आवाज़ कांप गई। उसने कहा, बेटी, मेरी सारी जमा पूंजी वाला बटुआ खो गया है। सना ने बिना देर किए बटुआ उसके हाथ में रख दिया। बूढ़े आदमी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कई बार रुपये इनाम में देना चाहा, मगर सना ने मुस्कुराकर इनकार कर दिया। उसने कहा, अगर मैंने इनाम के लिए लौटाया होता तो यह अमानतदारी नहीं होती। मेरे लिए आपकी दुआ ही सबसे बड़ा तोहफा है। बूढ़ा आदमी कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर हैरत भी थी और मोहब्बत भी। उसने दिल से सना के लिए दुआ की, फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। सना को बिल्कुल पता नहीं था उस दिन उसकी ज़िंदगी का एक नया दरवाज़ा खुलने वाला था। सना हमेशा की तरह अपने छोटे से घर लौट आई। उसने यह बात किसी को गर्व से नहीं सुनाई। उसे लगा कि अमानत लौटाना कोई एहसान नहीं बल्कि फ़र्ज़ था। शाम को उसके वालिद नमाज से लौटे। उन्होंने देखा कि सना पहले की तरह ही घर के कामों में लगी हुई है। चेहरे पर वही सुकून था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह वही बूढ़ा आदमी दोबारा उस मोहल्ले में आया। इस बार उसके साथ उसका बेटा भी था। दोनों धीरे धीरे लोगों से किसी
घर का पता पूछ रहे थे। आखिर एक पड़ोसी ने सना का घर दिखा दिया। दोनों दरवाजे पर पहुंचे तो अम्मी ने अदब से उनका स्वागत किया। सना भी अंदर से निकलकर सामने आ गई। बूढ़े आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने नहीं आया, मैं उस परवरदिगार का शुक्र अदा करने आया हूँ जिसने आज भी ऐसे ईमानदार बंदे दुनिया में रखे हैं। सना ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में शर्म और तवाज़े साफ झलक रही थी। वह अपने लिए कोई तारीफ सुनना नहीं चाहती थी। कुछ देर की खामोशी के बाद बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने कल तुम्हारी हालत भी देखी थी। तुम चाहती तो वह रुपया आसानी से रख सकती थी, मगर तुमने अपने रब को चुना। सना के वालिद की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, हम गरीब ज़रूर हैं मगर कोशिश करते हैं कि हलाल से बाहर कदम ना जाए। इतना सुनते ही बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में पछतावे की नमी उतर आई, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से जाग उठा हो। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैं तुम सबसे एक बात छिपाना नहीं चाहता। जवानी में मैंने भी कई बार हराम कमाई की थी। मुझे लगता था कि रुपये ही सबसे बड़ी ताकत है, मगर जितना रुपया बढ़ता गया दिल का सुकून उतना ही कम होता गया। औलाद पास थी मगर अपनापन दूर होता गया। घर बड़ा हुआ लेकिन बरकत छोटी होती गई। कुछ साल पहले मैंने तौबा की, हराम का रास्ता छोड़ दिया। तब जाकर समझ आया कि असली दौलत रुपया नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा और दिल का इत्मीनान है। घर में गहरी खामोशी छा गई। हर दिल उस बात को महसूस कर रहा था। सना की आंखों से भी खामोश आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे अल्लाह ने उसके दिल की दुआ सुन ली। बूढ़े आदमी ने अपने बेटे की तरफ देखा, फिर मुस्कुरा कर बोला, मैं कई महीनों से एक ऐसे इंसान की तलाश कर रहा था जो मेहनती भी हो और अमानतदार। आज मेरी तलाश पूरी हो गई। उसने सना के वालिद से कहा, अगर आप मंजूर करें तो मेरे कारोबार में शरीक हो जाइए। मुझे मजदूर नहीं, भरोसेमंद साथी चाहिए। सना के वालिद कुछ पल तक कुछ नहीं बोल सके। उन्हें अपनी सुनाई हुई हर दुआ याद आने लगी। आंखों से आंसू गिर पड़े। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, यह मेरा एहसान नहीं, यह उस अल्लाह की रहमत है जिसने मुझे तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचा दिया। उस दिन से घर की हालत धीरे धीरे बदलने लगी। आमदनी बढ़ी मगर सादगी नहीं बदली। रुपया आया मगर तकब्बुर कभी नहीं आया। सना पहले की तरह फजर में उठती, माँ बाप की खिदमत करती, ज़रूरतमंदों की मदद करती, हर निवाले से पहले अल्लाह का शुक्र अदा करती। कुछ महीनों बाद पूरे मोहल्ले में उस परिवार की मिसाल दी जाने लगी। लोग कहते कि बरकत मेहनत से पहले नीयत में उतरती है। जिस घर में हलाल, सब्र और दुआ साथ हो वहाँ रहमत देर से सही मगर ज़रूर आती है। एक दिन वही पड़ोस की औरत फिर आई जिसने कभी हराम कमाई का रास्ता बताया था। उसका चेहरा पहला जैसा नहीं था। उसकी आंखों में शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। वह सना के सामने बैठ गई, फिर रोते हुए बोली, बेटी मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे वालिद को गलत राह दिखाने की कोशिश की थी। आज समझ में आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। सना ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर कोई नाराज़गी नहीं थी, सिर्फ नरमी और रहम था। उसने मुस्कुरा कर कहा, अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह अपने बंदों पर बहुत रहम फरमाता है। वह औरत फूट फूट कर रोने लगी। उसी दिन उसने हराम से जुड़ी अपनी छोटी बड़ी कमाइयों को छोड़ने का इरादा कर लिया। उसके दिल में भी उम्मीद की नई रोशनी उतर आई। सना ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में शुक्र के आंसू थे। उसे याद आया कि कभी इसी आंगन में बैठकर उसने रो रो कर दुआ की थी। आज उसी आंगन में रहमत की ठंडी हवा महसूस हो रही थी। इस्लामी सीख, सच्चा सब्र, हलाल रोज़ी, माँ बाप की खिदमत, नेक किरदार और अल्लाह पर पूरा भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो इंसान हराम से बचकर तौबा, दुआ और नेक अमल का रास्ता चुनता है, अल्लाह उसके लिए ऐसी बरकत और आसानी के दरवाजे खोल देता है जिनका वह गुमान भी नहीं कर सकता।